अब जो ये आपका क्वेश्चन है, अब मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ कि ये आपका क्वेश्चन क्या गिवन है। ठीक है, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज +3. एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट द फर्स्ट टाइप ऑफ मिरर. सेकेंड क्वेश्चन, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर. एंड थर्ड, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस. देखो, ये जो आपका क्वेश्चन गिवन है, इन दिस क्वेश्चन लीनियर मैग्निफिकेशन इज गिवन टू यू +3. एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट द टाइप ऑफ मिरर. जो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन आपका गिवन है +3. ओके, एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट फर्स्ट टाइप ऑफ मिरर, सेकेंड पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस. जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि जो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज गिवन टू यू +3. और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका मिरर का टाइप कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा. ओके, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल क्या होगा. और तीसरा आपसे बोला गया है ड्रॉ अ रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस. तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है, दोनों का आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है. अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और मैग्निफिकेशन का वैल्यू <1 है, तो इट मीन्स वो आपका कॉनकेव मिरर होगा. बिकॉज वी नो इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इमेज साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज. व्हेन वी टेक द रेशियो ऑफ m इक्वल टू hi अपॉन ho, then the ratio is <1. ओके, अगर इमेज आपका मैग्निफिकेशन <1 हो सकता है, तो आपका जो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दे रखा है, इट मीन्स ये आपका कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं होगा. तो अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दे रखा है, तो इट मीन्स जो गिवन आपका होगा मिरर, ये आपका कौन सा हो जाएगा, द गिवन मिरर इज कॉनकेव मिरर. तो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट का, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर. ओके, ये कॉनकेव मिरर हो गया. दूसरा आपका लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर. आपको पता है जब कॉनकेव मिरर के कंडीशन में इमेज आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज फॉर्म होता है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन लाइज बिटवीन, तो ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर. ठीक है, ये चीज़ हो गया. और जो इनका सेकंड है, तो सेकंड क्या हो जाएगा इनका, तो जो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा कि जो थर्ड का कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस केस. तो ये आपका क्या गिवन है, तो ये आपका गिवन है कॉनकेव मिरर गिवन है. तो अगर ये आपका कॉनकेव मिरर गिवन है, तो कॉनकेव मिरर के केस में मैं रे डायग्राम बनाऊंगा. और मेरे को ये भी पता चल चुका है कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो पोल और फोकस के बीच में लाई कर रहा है. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन पोल और फोकस के बीच में लाई करेगा, तो वी नो दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इन्वर्ट्स होगा, तो ये आपका कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा. ओके, फर्स्ट वी ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर. वी ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एग्जैक्ट इसको मिडिल में ले लेना. ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. एंड दिस इज मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देता हूँ. ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया. जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, तो ऑब्जेक्ट को रखते ही मेरे को पता चल रहा है कि क्या कहते हैं व्हाट, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन लाइज बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है. मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया. यहाँ से मैंने एक रेज पास किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस थ्रू फोकस, यह फोकस से जाएगा. और दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट को किससे, इंसिडेंट रे को मैंने किससे पास करवाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपका कहाँ पे मीट करेगा, दोनों लाइन आपका यहाँ पे मीट कर रहा है. इट मीन्स वी कैन से दिस इज द इमेज
एंड द इमेज इज लार्जर साइज। तो ये आपका हो गया ए बी, और जिस पाथ पे जाएगा उसी पाथ को ये रिट्रेस करेगा। ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया आपका ए डैश, ये हो गया आपका बी डैश। ठीक है, दिस इज द रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन से मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन पता चला। अगर आपका लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का 3 गिवन है, इट मीन्स मिरर इज कॉनकेव मिरर and the object lies between focus and pole of the mirror, and this is the ray diagram of this mirror. Okay.